जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और ये नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। हम वहां पे नहीं जाना चाहते। हमारी तादाद से ज्यादा जो है आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए। आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। कुव्वतें चाहती क्या है? हमें यहां से धकेल के वहां पे ले गए, वहां से फिर हम यहां पे आ गए। अब हमें कहां ले जाना चाहते हैं? हम वहां पे नहीं जाना चाहते जहां पर हमें धकेला जा रहा है। खुदा के वास्ते रहम करें, हमें उस स्टेज तक, उस हद तक ना धकेलें कि जहां पर हम बलूचिस्तान के अक्सर नौजवान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। आप दहशतगर्दी को तो शायद इन हथकंडों से खत्म कर सकें। दहशतगर्दों को आप, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी की जा रही है हमारी। वो नस्लकुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आपके हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकन ऐवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है। आज फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं आप लोग बलूचिस्तान में। हम बंगालियों की तरह कितने ताकतवर नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं। हमारी तादाद से ज्यादा जो है आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए हैं। और कहते हैं कि जब भी हम हुक्मरानों से बात करते हैं, कहते हैं ये लोग तो जी अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, यहां पे कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर अफगानिस्तान। भाई एक जमाने में अफगानिस्तान तो आपके हाथ में नहीं था, अब तो माशाल्लाह अफगानिस्तान आपके बकौल, आपकी कोशिशों से जो वो आपका मुल्क का 5वां सूबा बन गया है। और वहां पर आपके बगैर चाहते हुए कोई चिड़िया पर तक नहीं लगा सकती। तो कैसे अभी भी वो लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं? वो एक की तादाद नहीं है, हजारों की तादाद है। अगर वो अफगानिस्तान में है तो उनके लिए माजर कैंप बनाए गए होंगे। क्या उनके लिए कोई वहां पर कोई माजर कैंप बनाया गया है जिसमें वो अभी तक हैं? लेकिन हैं अफगानिस्तान में, लाशें यहां से बरामद हो रही है। जनाब स्पीकर साहब, इनकी शक्ल सूरत देखिए आप, लगता है ये बलूचिस्तान की पहाड़ों पे नहीं, जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है 48 से 50 तक जाके पहुंचता है, लगता है सियाचिन या कश्मीर की पहाड़ों में इन्होंने जंग लड़ी होगी, जिनकी रंगत जो है वो सब्ज होने की बजाय और गोरी चिपटी हो गई है। उनका हुलिया, उनका दाढ़ी का तराश, कोई भी पहाड़ में बैठा हुआ शख्स जो है ना, अपने साथ 5 स्टार का जो है बार्बर या हजाम लेके नहीं घूमता होगा, जो उसकी दाढ़ी भी तराशे और उनके सबके बालों को जो है ना एक ही तर्ज से काटे। ये सिर्फ एक ही कुव्वतें कर सकती हैं, जिनके बारे में हम जब कहते हैं जी आप इदारों के बारे में बात करें, तो भाई किसके बारे में हम बात करें? ये आफत तो खुदा ने तो हम पे नहीं लाई है ना। इसके जिम्मेदार क्या यहां के हुक्मरान नहीं, वो कुव्वतें नहीं जिनके हाथों से रोजाना हमारी लाशें उठाई जाती है? ना धकेले हमें उस स्टेज पर, और एक बार हम लोग उस स्टेज पर चले गए तो फिर वापस आने की फिर हमसे उम्मीद ना रखें। और अपनी कमजोरियों को, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय, जो इन्होंने स्टाफ में, अपने अकूबत खानों में, तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है, उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हाँ हमने दहशतगर्द मार दिए।
भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जरूरत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। जो आपका मुल्तान का जो निश्तर हॉस्पिटल का जो वाकया, जो लाशें मिली हैं, कोई कहता है 200 हैं, कोई कहता है 500 है, अब अल्लाह ही जाने कितनी है। कौन है ये लोग? इसी मुल्क के बाशिंदे, मुसलमान हैं, इंसान हैं, किसी और मजहब से इनका ताल्लुक है? क्या लाशों की बेहरुमती इस तरह की जाती है? कहा जाता है कि वो टीचिंग हॉस्पिटल था और वहां पे मेडिकल कॉलेज था, तो शायद उस पर तजुर्बात किए जा रहे थे लाशों पर। मुमकिन होते हैं, तजुर्बात होते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक मखसूस जगह होती है। मैंने ये नहीं देखा कि तजुर्बात के बाद भी उनको फिर कपड़े पहना दिए गए। कई लाशें ऐसी हैं जो उनके तन पर वो कपड़े भी पहने हुए हैं। हॉस्पिटल की छतों पर नाजियों के बारे में उस दौर में सुनते थे हम, जहां पर यहूदियों को बड़े एक गड्ढे में जो गाड़ दिया जाता था। आपके पास खुदावंद ताला ने इतनी बड़ी सरजमीन दी है, इसमें रेगिस्तान भी हैं, इसमें पहाड़ भी हैं, कहीं गड्ढा खोदकर उनको वहां पे दफना देते। उनको चील और गिद्धों के हवाले कर दिया उन लाशों को। अब कम से कम अगर इस पर पर्दा फाश हो गया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनका डीएनए, हर एक बॉडी का जो है डीएनए टेस्ट किया जाए, उससे मालूम हो कि वो कहां से हैं, किस इलाके से हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं। कम से कम अगर वो मिसिंग पर्सन्स में हैं तो उनको तो तसल्ली हो जाए कि हाँ जी हमारे वापस जिंदा तो नहीं आए, एक ढांचे की शक्ल में वापस आए। और इसी तरह इस वाकये की ज़ियारत, खारान और मस्तूम के जो फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं, मेरी ये गुजारिश होगी जनाब स्पीकर साहब आपसे कि इसके लिए एक हाई लेवल की जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सरबराही में कमीशन बनाया जाए अगर इन मामलात को हल करना चाहते हैं। नहीं तो इस मामलात को आप इसी तरह डील देकर और चलाना चाहते हैं। हमारी सिर्फ ख्वाहिशात और हमारी तरजीहात इलेक्शन, सिलेक्शन और वर्ल्ड बैंक, IMF या एक्सटेंशन हुई तो फिर रहने दें इसको। अगर हमारी तरजीहात में इलेक्शन और वो सिलेक्शन है तो फिर इनको रहने दें। आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी नवाज। जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब।